हाँ जी, सो फार अब तक हमने जो है सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कर लिया था, राइट? सार्कोमियर कर लिया था हमने। यस मैम। प्लस हमने एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर भी देख लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्क्स, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। ये आज आपने मुझे लिख कर भी दिखाना है इन द इवनिंग, आप मुझे सेंड करेंगे। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले एक बार मैं आपको सार्कोमियर फिर से बता रही हूँ। सार्कोमियर जो है क्या है बेसिकली, अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं तो हमारे अंदर होती हैं स्केलेटल मसल्स। मसल्स जो है वो किससे बनी है? कई सारे फेसिकल्स से। कभी सारे जो फेसिकल्स हैं, हर एक फेसिकल वो किस चीज से बने हैं? बहुत सारे मसल फाइबर से। मसल फाइबर को अगर हम खोल कर देखें तो उसमें क्या हमें मिल रहे हैं? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को खोल कर देखें तो मायोफाइब्रिल जो है उसके अंदर हमें छोटे छोटे कुछ यूनिट्स मिलते हैं जिसमें थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मिलकर एक जो है यूनिट बनाते हैं, दैट इज सार्कोमियर। अब हम कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो बेसिकली ये सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसा दिखता है ये सार्कोमियर? ये सार्कोमियर एक जेड लाइन से शुरू होकर दूसरी जेड लाइन तक चलता है। दो जेड लाइन के बीच का ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर के अंदर जो है ये हो गए एक्टिन के फिलामेंट्स और कुछ होते हैं थिक फिलामेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं मायोसिन। ये मायोसिन फिलामेंट्स हो गए ब्लू कलर से जो मैंने बनाए हैं। अब इन सब के अरेंजमेंट को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स है उसे हमने क्या नाम दिया था? आई बैंड। आई बैंड का मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक मतलब जो एक जैसे ही फिलामेंट से बना है, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड। जहां पर हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों ही कंबाइंड मिलते हैं जिस जगह में, उसको हमने नाम दिया था ए बैंड। ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक बैंड, यानी कि जो एक जैसा नहीं है, दो अलग अलग तरह के फिलामेंट से बना है। किससे? ये इतना सा मायोसिन और बाकी का एक्टिन। जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिलता है उस जगह को हमने नाम दिया था एच जोन। और एच जोन और एक्टिन और मायोसिन को, ये जो एच जोन वाला जो मायोसिन है बेसिकली, इसको जो है फिक्स रखने के लिए सेंटर में एक लाइन थी जिसे हमने नाम दिया था एम लाइन। तो ये जेड लाइन से लेकर जेड लाइन तक का स्ट्रक्चर हमने क्या नाम दिया था? इसको सार्कोमियर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था अभी तक, यस यस मैम। मैम। है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, मैंने ये पेन उठाया, मैं बोल भी रही हूँ, मेरी जो है ब्रीथिंग भी चल रही है, ठीक है, मैं सोच भी रही हूँ, लेकिन मेरी ब्रीथिंग, मेरी सर्कुलेशन, मेरी सोच, मेरी डाइजेशन, ये सब चीज़ें क्या है? दे आर इनवॉलंटरी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैंने जो पेन उठाया है, ये प्रोसेस क्या है? दिस इज वॉलंटरी, ये मेरी मर्जी का है। इसमें काम कौन करेंगी? मेरी स्केलेटल मसल्स। मसल्स के भी कौन? फेसिकल। फेसिकल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन का ये वाला अरेंजमेंट, दैट इज सार्कोमियर। तो ऐसे कई सार्कोमियर ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये एक सार्कोमियर, दो, तीन, चार, सो मैनी। ये सार्कोमियर में क्या होता है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं और ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स अब मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लिप करेंगे, स्लाइड डाउन करेंगे। आप मेरी देखिए स्क्रीन की तरफ, मेरी तरफ देखिए।
तो मैंने ये जो पार्ट है दिस इज मायोसिन, और ये क्या है, एक्टिन मेरा ये वाला। तो एक्टिन जो है वो मायोसिन से इस तरह से एक ब्रिज बनाकर कुछ देर के लिए ऐसे स्लाइड करेगा। जितनी देर तक ये ब्रिज बना रहेगा हम क्या कहेंगे, मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब मैंने ये पेन को पकड़ा हुआ है। और जैसे ही ये ब्रिज टूट जाएगा, एक्टिन अलग मायोसिन अलग, तो मेरी मसल्स क्या होगी, रिलैक्स। अब मैंने स्टाइलस को रख दिया, स्टाइलस को मैंने पकड़ा तो क्या है, ये मेरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने स्टाइलस को छोड़ दिया तो मेरी मसल्स रिलैक्स हो गई है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर इस सार्कोमियर पे क्या होता है, ये जो सार्कोमियर की जेड लाइन है, ये अब देखो ये रेड वाला जो एक्टिन है, ठीक है, ये खिसक कर अगर इसके ऊपर आएगा, तो मैं डॉटेड से दिखा रही हूँ कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ये खिसक कर इधर आ गया, सारे ही एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लिप डाउन कर रहे हैं। जो मैंने रेड कलर से दिखाया है दैट इज एक्टिन, और जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है दैट इज मायोसिन। अब एक्टिन इसके ऊपर स्लिप करेगा तो यहाँ से खिसक करके आगे आ जाएगा, तो ये डॉटेड वाली जगह बन गई एक्टिन की। अब इस केस में जेड लाइन क्या होगा, जब ये खिसक रहे हैं, एक्टिन खिसक रहे हैं, तो जेड लाइन भी आगे की ओर खिसक कर आ जाएगी। इसका मतलब सार्कोमियर की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो सार्कोमियर, ये सार्कोमियर है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से एक्टिन के फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लिप डाउन करेंगे। कैसे दिखेंगे ये स्लिप डाउन करते हुए, तो आप ये देखिए, ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ मायोसिन, ये मायोसिन का हेड है, ये इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये वाला, और ये आ रहा है यहाँ से एक्टिन। और ये हो गया हमारा एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था, ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन था, ये ट्रोपोनिन की जगह ये यहाँ पर ये इस तरह से आपस में दोनों ने अटैच किया और ये ब्रिज बन गया। अब ये ब्रिज कैसे बना, ये एक पूरा प्रोसेस है, देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखा रही हूँ इस प्रोसेस का। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने अब स्टाइलस को पकड़ना है, तो मैंने सोचा, तो मेरे ब्रेन ने जो है ओके कर दिया कि हाँ पकड़ लो, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये काम हो गया। मैंने सोचा स्टाइलस पकड़ूंगी, मैंने पकड़ लिया। पकड़ूं तो पहले मेरे ब्रेन ने जो कहा कि हाँ पकड़ लो। कैसे मैसेज आया ब्रेन का, ब्रेन का जो भी मैसेज है वो किसके थ्रू आता है, न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व सेल्स के थ्रू। तो ये है एक नर्व सेल, ये नर्व सेल किससे जुड़ा हुआ है, ये नर्व सेल जुड़ा हुआ है हमारे मसल से। मसल का भी कौन सा पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ एक मसल फाइबर। तो जहां से न्यूरॉन हमारी मसल से जुड़ता है उस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो जगह जहां से न्यूरॉन मसल से जुड़ती है। तो ब्रेन ने कहा, न्यूरॉन तक से थ्रू मैसेज पहुंचाया मसल को कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और ये स्टाइलस को पकड़ लो, ठीक है, मेरी फिंगर्स की मसल्स तक ये मैसेज पहुंचेगा। तो अब आप ये समझिए कि मेरी फिंगर्स की मसल्स को ये न्यूरॉन जो है वो सप्लाई दे रहा है ब्रेन से, और ये मेरी फिंगर्स की मसल का एक मसल फाइबर है। जहां पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पर मुझे मैसेज किस फॉर्म में मिलेगा, मुझे मैसेज मिलेगा एक केमिकल की फॉर्म में, जिस केमिकल को कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, दिस इज एसिटाइल कोलिन। ये एक केमिकल है जो ये न्यूरॉन में से निकलेगा और मसल्स तक पहुंचेगा। एसिटाइल कोलाइन अब जाकर क्या करेगा, इस मसल फाइबर के अंदर जो है अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे पहली ऑर्गेनेली एक हमने क्या पढ़ी थी, मसल फाइबर के अंदर हमने पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैल्शियम आयंस स्टोर्ड होते हैं। तो ये इसके अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो जैसे ही एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर जाता है, ये अपने कैल्शियम आयंस रिलीज कर देता है। अब इसमें से कैल्शियम आयंस निकल गए हैं। दूसरी तरफ मसल फाइबर में क्या होता है, सार्कोसोम यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या है, एटीपी है। तो साथ के साथ ये भी अपने एटीपी को रिलीज कर देता है। जैसे ही नर्व सेल से एसिटाइल कोलाइन निकला, उसने अपने कैल्शियम आयंस रिलीज किए और अपना कहाँ से रिलीज किए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और सार्कोसोम से क्या निकल गया, एटीपी। अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं टुवर्ड्स द एक्टिन। ये पूरा जो हमारा मसल फाइबर है ये एक्टिन और मायोसिन का बना है। मैं एक ही एक्टिन दिखा रही हूँ ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो ये एक्टिन तक जा रहे हैं। एक्टिन के पास 3 प्रोटीन थे, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड थर्ड वाज ट्रोपोनिन। तो ये रहा, ये ट्रोपोनिन ने ब्लॉक किया हुआ है वो जगह। एक्टिन प्रोटीन की वो वाली जगह जहां से उसने मायोसिन से जुड़ना है, ये मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, इसको ब्लॉक किया हुआ है किसने, ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन ने। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कहाँ जाते हैं, वो ट्रोपोनिन वाली जगह पर जाएंगे और वहां जाकर ये कैल्शियम आयंस ये जगह एक्सपोज कर देंगे और खुद अटैच हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ये प्रोटीन। तो अब एक्टिन की साइट खुल गई, कौन सी वाली, मायोसिन से जुड़ने की, ट्रोपोनिन वाली सारी जगह खुल गई है। सिमिलरली एटीपी निकलता है सार्कोसोम में से और वो कहाँ जाता है, वो जाता है टुवर्ड्स अ मायोसिन। मायोसिन जो मैंने आपको ये दिखाए थे, वर्म लाइक दिखते हैं, और इन पे 2 साइट है, एक तो था एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक था एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये एटीपी अब यहाँ पर आकर दोनों हेड के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही यहाँ पर एटीपी जुड़ता है, ये एटीपी स्प्लिट हो जाता है इनटू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी बेसिकली क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन नाम के एक अमाइनो एसिड के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। अगर हम इसमें से एक फॉस्फेट हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट अकेला अलग से रह जाएगा, ये वाला। तो ये फॉस्फेट अलग हो गया, ये एडीपी और बन गई, यानी कि एनर्जी मिल गई। अब इस एनर्जी के मिलते ही ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट था ये खुल गया, और अब हमारे पास एक्टिन के ऊपर मायोसिन का साइट भी खुल गया और मायोसिन के ऊपर एक्टिन का बाइंडिंग साइट भी खुल गया। तो अब ये ब्रिज बनाएंगे, कहाँ से, इस जगह से। ये यहाँ पर ये एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट ब्लैक वाला, और ये ग्रीन वाला जो है दिस इज, यहाँ पर कैल्शियम आयंस जुड़ गए हैं, और ये क्या है, ये है एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट पर्पल से जो मैंने दिखाया है, और जो ब्लैक है ये क्या है, मायोसिन का एक्टिन से बाइंडिंग साइट। तो अब एक्टिन के फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर आकर इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, और स्लाइड में जुड़ कहाँ से रहे हैं, अपने अपने बाइंडिंग साइट से। जब तक ये जुड़े रहेंगे तब तक हम क्या कहेंगे, अब मसल क्या है, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। और ये जो जुड़े हुए हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ब्रिज। इस स्टेज को हम बोलेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड कब तक रहेगी, जब तक कि आपके पास कैल्शियम आयंस है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और आपके पास एटीपी प्रेजेंट है, तब तक ये ब्रिज बना रहेगा। और जब तक ये ब्रिज बना रहेगा हम क्या कहेंगे, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। जब मुझे ये स्टाइलस छोड़ना है, यानी कि मेरी मसल अब कॉन्ट्रैक्टेड है, अब मैंने इस स्टाइलस को नहीं पकड़ना, मैंने स्टाइलस को छोड़ दिया, मेरी मसल रिलैक्स हो गई। रिलैक्स होने का मतलब ये जो मायोसिन है ये अपना अलग पड़ा है,
ये इसके बाइंडिंग साइट्स, और ये जो एक्टिन है ये अलग हो गया। अब इनके बीच का ब्रिज जो है वो टूट गया है, और मैं क्या कहूंगी, मसल क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। वापस इनके बाइंडिंग साइट फिर से जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, ये ट्रोपोनिन ब्लॉक कर देगा। कैल्शियम आयंस जो है वो वापस कहाँ चले जाएंगे, अपने कैल्शियम आयंस यहाँ से निकले, जब ये दोनों अलग हो गए तो कैल्शियम आयंस यहाँ से निकले ट्रोपोनिन वाली जगह से और वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए, और ट्रोपोनिन वाली जगह जो है फिर से ट्रोपोनिन खुद से आकर उसने ब्लॉक कर दी साइड। ऐसे ही एटीपी वाली जगह से अब ये एडीपी और फॉस्फेट बना था, तो जो ये एडीपी है ये फॉस्फेट तो यूज हो गया था, तो एक सब्सटेंस होता है हमारे मसल में दैट इज क्रिएटिनिन फॉस्फेट। ये अपना फॉस्फेट डोनेट कर देता है किसको, एडीपी को। एक फॉस्फेट ही चाहिए था और क्रिएटिनिन फॉस्फेट से एडीपी निकल गया, और ये फिर से क्या बन गया, एटीपी। और ये एटीपी वापस किसके अंदर चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल फाइबर दैट इज सार्कोसोम। मसल वापस रिलैक्स हो गई। कितना कुछ हो गया, कितने टाइम में, ये मैंने उठाया, ये मैंने छोड़ दिया, ये इतने टाइम में ये सारा प्रोसेस हो गया। आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस। क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले ब्रेन से मैसेज आ रहा है नर्व सेल के थ्रू, किस फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। केमिकल को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है, कौन सा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में है दैट इज एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन एक्ट कर रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और सार्कोसोम पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपने कैल्शियम आयंस रिलीज कर देता है एसिटाइलकोलाइन की वजह से, और सार्कोसोम अपनी एटीपी रिलीज कर देता है। कैल्शियम आयंस एक्टिन की तरफ जाते हैं, और एक्टिन में जहां पर ट्रोपोनिन लगा है वहां पर कैल्शियम आयंस आकर फिक्स हो जाते हैं। अब एक्टिन का मायोसिन से जुड़ने की जगह खुल गई। सिमिलरली एटीपी जो है सार्कोसोम से निकलकर कहाँ जाते हैं, मायोसिन के पास, और मायोसिन की एक्टिन से जुड़ने वाली जगह खोल देते हैं। कैसे खोल देते हैं, एटीपी स्प्लिट हो जाता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब दोनों जुड़ने के लिए तैयार हैं और ये आपस में ब्रिज बना रहे हैं। जहां पर कैल्शियम आयंस है वो एटीपी वाली जगह से दोनों जुड़ रहे हैं, एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग से और मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग साइड से अपने जुड़ गए और उन्होंने एक क्रॉस ब्रिज बना दिया। जब तक ये ब्रिज बना हुआ है तब तक हम क्या कहेंगे, मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। और जैसे ही ये ब्रिज टूट गया, एक्टिन, दिस इज एक्टिन, ये अलग, एंड दिस इज मायोसिन, ये अलग, हम क्या कहेंगे, अब मसल क्या हो गई, रिलैक्स। कैल्शियम आयंस जो हैं वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए, और एडीपी जो था वो फिर से एक और फॉस्फेट उठाता है। अब कहाँ से फॉस्फेट उठाएगा, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, जो कि एक सब्सटेंस है हमारी मसल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये अपना एक फॉस्फेट एडीपी को दे देता है, और एडीपी क्या बन जाता है, एटीपी, और ये एटीपी वापस सार्कोसोम के अंदर फिर चला जाता है। अब जब दोबारा जरूरत होगी तो फिर से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। हाँ जी, समझ आ गया इतना बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस में अब क्या हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर है। अब देखते हैं सार्कोमियर में क्या क्या होता है। सी कि सारे प्रोसेस का सार्कोमियर पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। ये है आपके पास एक सार्कोमियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सार्कोमियर की जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये इधर से खिसक कर इधर आ गई, और ये भी इधर से खिसक कर इधर आ गई। इसका मतलब सबसे पहले बात क्या हो रही है, सार्कोमियर की जो लेंथ है
उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो कम हो रही है। बेटा आपके जो नोट्स है ना, जहाँ सार्कोमियर बना हुआ है वहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, उसमें आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि सार्कोमियर पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स, नीट का क्वेश्चन उन्हीं में से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सार्कोमियर की लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ये जेड लाइन थी, ये जेड लाइन थी, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जेड लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब अब सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई। सेकेंड क्या इफेक्ट आ रहा है, आई बैंड को देखें हम। सेकेंड चीज क्या है हमारे पास, आई बैंड। आई बैंड क्या हो रहा है, आई बैंड पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब आई बैंड जो है वो भी कम हो गया, आई बैंड की भी लेंथ कम हो रही है। आई बैंड ये वाला था ना, इतने से इतना पार्ट, ठीक है, तो ये आई बैंड था, लेकिन अब ये यहाँ तक पहुँच गया तो आई बैंड बहुत छोटा सा रहेगा। ये देखो, ये इतनी सी जगह, दिस इज आई बैंड, आई बैंड की भी लेंथ कम हो गई। ए बैंड की बात करें तो ए बैंड रिमेन्स अनअफेक्टेड। ए बैंड में क्या था, हमारे पास जो मायोसिन जो था उसके अंदर वो अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हमारे पास था एच जोन, एच जोन जिसके अंदर क्या था, ओनली एंड ओनली मायोसिन था। तो एच जोन जो है अब वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। देखो एच जोन कहाँ है, एच जोन क्या था, ये वाला पार्ट जहाँ पर ये इतना से लेकर इतने तक सिर्फ मायोसिन ही मायोसिन था। लेकिन अब ये एक्टिन वाला ये जो डॉटेड मैंने दिखाया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, कहाँ रह गया, एच जोन है ही नहीं, अब सारा ही ए जोन बन गया। ए जोन जो है ये खिसक कर यहाँ पर आ गया, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी, ए जोन उतना ही रहेगा। ये जो रेड वाला यहाँ से यहाँ तक था, अब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, डॉटेड वाला हो गया, फुल लाइन की जगह ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो ए बैंड की लेंथ पर कोई असर नहीं आएगा। ए बैंड क्या था, जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, उस जगह पे कोई फर्क नहीं आया। लेकिन एच जोन जो था, हैंसन जोन जिसको हमने कहा था, वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि अब कोई भी ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पर अकेला मायोसिन होगा। जहाँ जहाँ मायोसिन है उसके ऊपर एक्टिन ने ओवरलैप कर लिया है, ये इफेक्ट आएगा। फिफ्थ इफेक्ट क्या है, एक्टिन और मायोसिन की लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्टिन और मायोसिन की लेंथ सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एक्टिन या मायोसिन जो है वो छोटे हो गए या बड़े हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड सेम इफेक्ट इज ऑन मायोफाइब्रिल, पूरा का पूरा जो मसल फाइब्रिल है वो अब छोटा दिखेगा। ये एक सार्कोमियर ये छोटा होकर इतना हो गया, ठीक है, ये इतना था, इतना इतना साइज कम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा सार्कोमियर, सारे सार्कोमियर छोटे हो गए, तो कई सारे सार्कोमियर मिलकर क्या बनी है हमारी मसल फाइबर, तो मसल फाइबर जो है वो भी छोटी होगी। तो ये 6 इफेक्ट्स होंगे, सार्कोमियर की लेंथ कम, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आई बैंड कैसे छोटा हो सकता है, वो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका साइज तो रिड्यूस नहीं हुआ है ना। आपको दिखेगा ना, सार्कोमियर में तो कम हो गया वो, जहां अकेला आई बैंड था, अब कहाँ है अकेला आई बैंड, देखो ये इनिशियल था। मैंने एक्टिन को नहीं कहा कि छोटा हुआ है, मैंने आई बैंड कहा है, जहां पर हमें सिर्फ ये दिख रहा था। अभी आई बैंड आपको कहाँ दिख रहा है, ये है इतना पार्ट, यहाँ से तो मायोसिन शुरू हो गया, ये पार्ट नहीं है। अगर ये डॉटेड लाइन ब्लैक देखो आप, ये जेड लाइन अब यहाँ पर आ गई, ये इनिशियल जेड लाइन थी और ये जेड लाइन अब यहाँ पर आ गई, और ये देखो अभी इतनी सी नेग्लिजिबल सी जगह होगी, तो आई बैंड छोटा ही हो गया। आई बैंड मैम आई बैंड जेड, एक मिनट, आई बैंड जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन हमें दिखता है जो हमें दिख रहा है सार्कोमियर में, दिखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें आई बैंड यहाँ से यहाँ तक अकेला दिख रहा था, अब यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन से किया, ये छोटी सी जगह में ही दिख रहा है। हाँ जी, अब बोलो। मैम आई बैंड वही है जहाँ से जेड लाइन से मायोसिन के स्टार्टिंग तक। मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में इसलिए रिवाइज करवाया, आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पर सिर्फ एक्टिन है, सिर्फ एक्टिन दिखेगा। ये जेड लाइंस, ठीक है, जेड लाइन में ये
अब ध्यान से देखना, एक्टिन, मायोसिन, क्लियर है इतनी? यस। ठीक है, अब देखो, अब ये पार्ट में आपको रेड कलर से मैंने आपको एक्टिन दिखाया है, खाली एक्टिन दिख रहा है सारी जगह में नीचे तक, यहाँ तक? यस सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, ये आई बैंड है। ये इतनी जगह में आपको सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही दिख रहा है, यहाँ से नीचे तक जाओगे तो ये क्या है, एच जोन। ये यहाँ पर ऊपर से रेड ओवरलैप है और नीचे से ग्रीन है, ये यहाँ से भी रेड ओवरलैप है, यहाँ से भी ग्रीन है, दिख रहा है इतना पार्ट जहाँ एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। ये क्या है आपका ए बैंड। जहाँ एक्टिन भी है और मायोसिन भी है वो क्या है, ए बैंड। जहाँ अकेला रेड लाइंस आई बैंड, यानी कि जहाँ एक्टिन दिख रहा है वो आई बैंड, और जहाँ अकेला मायोसिन है वो क्या है, एच जोन। अब देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये जेड लाइन जो मैं डॉटेड दिखा रही हूँ ये यहाँ पर आ गई, ये इधर से भी यहाँ पर आ गई। अब आई बैंड कितना था पहले, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नहीं था? यस मैम। यहाँ तक बात क्लियर है? इधर का आई बैंड क्या था, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक बड़ा सारा था। अब आई बैंड देखो कितना हो गया, यहाँ से तो मायोसिन ही शुरू हो गया, ये इतना सा आई बैंड रह गया। ये इसका भी देखो, ये यहाँ से तो मायोसिन है, जहां पर मायोसिन आ जाएगा तो वो हम आई बैंड में थोड़ी लेंगे। अब ये इतनी जगह बच गई जहां पर सिर्फ होएगा तो आई बैंड छोटा हो गया। एक्टिन नहीं छोटा हो रहा, एक्टिन यहाँ से खिसक कर इधर की ओर, अंदर की ओर और आ गया। अगर ये इसकी लेंथ एक्टिन की हम देखें यहाँ से यहाँ तक थी ना, तो ये जो इतना वाला ये पार्ट था, ये डॉटेड वाला पार्ट अब यहाँ तक पहुंच गया, यही पार्ट यहाँ इधर आ गया। एक्टिन छोटा नहीं हुआ, एक्टिन तो उतना रहेगा, आई बैंड छोटा हो गया। जहां पर हमें सिर्फ एक्टिन नजर आता था, अब अकेला एक्टिन वाली जगह हमें बहुत छोटी नजर आई। आई होप इट्स क्लियर नाउ।